गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में क्या है, अब तक हमने क्या सीखा। 9.1 में हमने सीखा कि एक एक्सप्रेशन को के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने 9.2 एक्सरसाइज में एक मोनोनोमियल की दूसरे मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। 9.3 एक्सरसाइज के अंदर एक मोनोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। और 9.3 एक्सरसाइज के अंदर मोनोनोमियल की मल्टीप्लाई, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई, इन सभी की ट्राइनोमियल के साथ या बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ। 4 के अंदर भी सेम एज मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोडक्ट सीखा, उसमें ट्राइनोमियल भी आ जाता था, सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता था। तो देखिए आगे सिंप्लीफाई करना भी आता था। अब 9.5 एक्सरसाइज के अंदर 5 एक्सरसाइज के अंदर इसी एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग हमें कुछ आइडेंटिटीज दी जाती हैं जो आगे 9th के अंदर 10th के अंदर इन सभी आगे वाली जो क्लासेस होती हैं, आगे जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर भी यूज होती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये हमारे लिए बेसिक रहेगा कि क्या रहेगा कि आइडेंटिटीज एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। ये हमारे पास आइडेंटिटीज दी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती क्या है, हमें ये तो बता दीजिए कि आइडेंटिटी होती क्या है। कि कोई भी एक्सप्रेशन जब लिखते हैं, सपोज कीजिए यहां मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, यहां मैंने इसके साथ दूसरा कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और लास्ट में यहां भी मैंने दो एक्सप्रेशन ही लिख दिए। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करता हूं और ये दोनों भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या बन जाती है मेरे पास एक आइडेंटिटी। तो इक्वलिटी की जहां बात हो, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वी विल फाइंड दैट एनी वैल्यू ऑफ ए, कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, किसके वैल्यू ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। उस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बन जाते हैं, इक्वल। तो सच एन आइडेंटिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू फॉर वेरिएबल। तो वो जो आइडेंटिटी होती है वो हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, ट्रू, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नहीं समझ आई, आगे बताइए। तो देखिए यहां जैसे एक एग्जांपल बताया गया है कि a+2 और a+1 और a+2, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a² फिर a की टर्म 2 के साथ 2a, फिर 1 की टर्म a के साथ a, 1a, फिर 1 की टर्म 2 के साथ, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया, ये दोनों लाइक वेरिएबल है, लाइक टर्म होने के साथ a² 1a और 2a 3a हो गया और 2 यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने कुछ ऐसी वैल्यू रखी, जैसे a इज इक्वल टू -10, जैसे हमने सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन नहीं था उसमें रखा था कि a की जगह मैं -10 रखता हूं तो सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर क्या आएगा। a की जगह -10 रखिए, क्योंकि ये किससे आया, a+1 और a+2 ये था। सोल्व करने पर मेरे पास क्या आया, a² + 3ab 3a+2। तो ये क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब अगर a की जगह मैं -10 रखता हूं तो इसके अंदर जो आंसर आएगा और इस राइट हैंड साइड के अंदर जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब सभी वैल्यू के लिए जो अगर इक्वल है। तो इसके अंदर देखिए कैसे, आप रख के देखिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड में a इज इक्वल टू -10, तो -10 + 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ क्या -10 + 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया, -9 पीछे मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -8। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72, गॉट इट, यहाँ तक ही आ गया। अब इस राइट हैंड साइड में रखी, राइट हैंड साइड में a² -10 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 × -10 + 2। अब -10 का स्क्वायर करेंगे, -10 मल्टीप्लाई में -10 क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस, 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे 100। और वैसे भी
अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन नंबर हो, अगर वो माइनस का होता है, वो नंबर अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर क्या है इवन नंबर, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। जैसे अगर 10 की माइनस का 10 है, यहाँ क्या लिख दे 7, अब ये पावर क्या है ओड, तो इसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा माइनस के अंदर। गॉट इट। आगे देखिए, अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 30 प्लस 2, सोल्व करने पर कितना आ गया। अब पहले दो पॉजिटिव वाले एक साथ करते हैं, ये लीजिए 10 प्लस 2 सॉरी 100 प्लस 2 102 माइनस 30, माइनस करना है, ये प्लस में आएगा ये माइनस में, तो माइनस कर लीजिए 102 माइनस का 30, सोल्व करने पर कितना आएगा 2, 10 में से 3 गया 7, तो ये भी कितना आ रहा है 72, वो भी प्लस में, ये भी कितना आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, कि दस द वैल्यूज ऑफ टू साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर इक्वल, कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखें, अगर इस एक्सप्रेशन में रखता हूं या इस एक्सप्रेशन में रखता हूं, दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी क्या है सेम, तो दैट इज आइडेंटिटी। वो क्या है आइडेंटिटी। तो इसीलिए अब देखिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है कुछ एक्सप्रेशन के अंदर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के अंदर इसके 4 आइडेंटिटीज दी होती है, आपको इसी ऑर्डर के अंदर भी यही याद रखनी होती है कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या रहेगी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इस 2ab को मैं बीच में लिख दूं और बी स्क्वायर को लास्ट में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन ही परफॉर्म है, एडिशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम एज a प्लस बी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में था, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ 2 के आगे क्या लग जाता है माइनस। गॉट इट। ये है मेरे पास सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड में क्या है, अगर a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई एक एक्सप्रेशन a प्लस बी और दूसरा एक्सप्रेशन a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर इसी में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में, इसमें x वेरिएबल आ जाता है, x प्लस a और x प्लस b, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई में x प्लस ए बी। तो ये 4 आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये 4 आइडेंटिटी, चारों में से कौन सी आइडेंटिटी आपके पास सम दिए जाएगा, इनमें से बताएगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको सम की स्टेटमेंट देख के बाकी जो स्टेटमेंट से करेंगे सम करेंगे तो उससे अच्छा भी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये बनी कैसे हैं, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी आई कैसे, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए वो भी मैं इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, सभी आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आइडेंटिटीज बनी कैसे। तो पहली आइडेंटिटीज को देखिए, पहली आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और ये आंसर मैं ले आता हूं, तो आप कहोगे कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन तो यही है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने ये कैसे लिख दिया, ठीक है, कि इसको एक्सटेंड करके आपने ये कैसे लिख दिया, तो ये कैसे आया देखिए a प्लस बी उसकी पावर कितनी है 2, कोई भी नंबर है जैसे 3 नंबर है, कोई भी उसके नंबर है उसकी पावर 2 है, तो उसका मतलब क्या होता है इस 3 को हम 2 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हैं। सेम एज अब a प्लस बी मेरे पास एक नंबर है जिसको कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर कितनी है 2, तो इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर 2 टाइम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई के अंदर a प्लस बी। गॉट इट यहाँ तक। अभी इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर
इनसे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल के साथ सीखी थी। कैसे करते हो, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई बी के साथ तो ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ प्लस है यहाँ पर भी प्लस, सारी टर्म प्लस में आएंगी। बी की मल्टीप्लाई ए के साथ तो बी मल्टीप्लाई ए, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ बी मल्टीप्लाई, गॉट इट। ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर ए बी ए। अब ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, है तो दोनों ही मल्टीप्लाई के अंदर, आंसर तो दोनों का ही मतलब सेम है। तो यहाँ बी ए की जगह ए बी लिख लीजिए या बी ए लिख लीजिए दोनों जगह। और बी मल्टीप्लाई बी कितना हो गया, बी स्क्वायर। क्या ये दोनों लाइक टर्म होगी? अगर लाइक टर्म है तो क्या कर सकते हैं, दोनों को एडिशन कर सकते हैं, प्लस 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 1ab और 1ab 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या यही टर्म्स हैं? ये मैथ के अंदर ये 2ab बीच में लिखा होता है। कई बार बच्चे याद क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से जैसे आपको याद हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसे आई है ये आइडेंटिटी कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसे हम क्या राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही बात सीख गए, गॉट इट। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, सेकंड आइडेंटिटी के अंदर यहां प्लस की जगह सिर्फ क्या है, माइनस, बाकी सेम है। यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस। देखिए ये राइट हैंड साइड कैसे आई, सेम वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिटो। इसमें क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। 2 टाइम राइट कर सकता हूँ इसको, 2 टाइम राइट कर सकते हैं। एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल के साथ करेंगे, सेम एज ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, अब यहाँ प्लस में यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, प्लस माइनस माइनस, बी मल्टीप्लाई ए माइनस माइनस प्लस, बी मल्टीप्लाई बी, गॉट इट। यही है यहाँ तक। अब ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया माइनस का, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी ए, या इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का 1ab और माइनस का 1ab, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1ab और 1ab 2ab, माइनस का 2ab। अब दोनों में क्या था, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो मैंने इनमें माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, 1 और 1 2। दोनों में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर तो कोई नहीं है, दोनों हैं तो सेम ही, तो दोनों में से किसी का भी सिंबल आप लगा दीजिए, माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्या यही आइडेंटिटी है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको क्या राइट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गॉट इट। वो तो याद करने का तरीका होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो इन सभी टर्म में क्या आएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ बस सिर्फ 2 के आगे माइनस लग जाएगा, बाकी जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो थर्ड आइडेंटिटी देखिए, क्या था थर्ड आइडेंटिटी के अंदर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी या ए माइनस बी, कुछ भी हो। अगर माइनस की टर्म आगे हो और प्लस की टर्म पीछे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की टर्म आगे हो माइनस की टर्म पीछे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई के अंदर। क्योंकि -3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे या 2 मल्टीप्लाई -3 लिखेंगे, आंसर तो वही आना है, माइनस का 6, इसमें माइनस का 6, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। देखिए तो थर्ड आइडेंटिटी के अंदर क्या था कि एक टर्म प्लस में होती है, दूसरे एक एक्सप्रेशन प्लस में, दूसरा एक्सप्रेशन माइनस में, तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए या नाम मत भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, बट ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी, ये प्लस में ये भी प्लस में, प्लस 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 बी मल्टीप्लाई ए, प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बी, गॉट इट। अब देखिए दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर ए बी फाइन, यहाँ प्लस में बी ए लिखोगे या ए बी लिखो, बात एक ही है। 1ab प्लस में और 1ab माइनस के अंदर,
प्लस माइनस माइनस, तो 1ab में से 1ab दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, तो 0 बचेगा। 0 को लिख भी सकते हो और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से a स्क्वायर आ गया, यहाँ से माइनस b स्क्वायर, गॉट इट। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। समझ आया? अब फोर्थ आइडेंटिटी देखिए, क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और x क्या आएगा, ए बी। ये लिखा क्या है, x प्लस ए एक एक्सप्रेशन, उसकी मल्टीप्लाई की है x प्लस बी के साथ, दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये चीज। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सेम वही x प्लस ए और x प्लस बी, मल्टीप्लाई कीजिए। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x मल्टीप्लाई x, फिर x की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, प्लस x मल्टीप्लाई b। अब a की टर्न आ गई, a मल्टीप्लाई x प्लस a मल्टीप्लाई b, गॉट इट। यहाँ तक ही कर लीजिए अब सोल्व इसको, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई b, एक्स बी हो गया, या बी एक्स लिख लीजिए, जो भी आपका मन करे। यहाँ ए एक्स हो गया और यहाँ ए बी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, क्या इन दोनों के अंदर बी एक्स प्लस ए एक्स आपको कुछ कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो के अंदर एक चीज होनी, जैसे एक बैग है, कोई भी एक बैग है, ये एक दूसरा बैग है, स्कूल बैग लिख लीजिए, ये वन बैग है, ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है। अब इसके अंदर भी मैथ साइंस की बुक है, इसके अंदर मैथ और इंग्लिश की बुक है, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों बैग के अंदर कॉमन क्या है कि इसके अंदर इस बैग में भी मैथ की बुक है और इस बैग में भी मैथ की बुक है, तो मैथ की बुक क्या होगी इन दोनों में, कॉमन। ये होता है कॉमन के लिए कॉन्सेप्ट। ऐसी ऑब्जेक्ट जो दोनों के अंदर लाई करती हो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। आप घरों में बोलते हैं कोई भी, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है कि वो भी स्टडी करता है, ये भी स्टडी करता है, तो दोनों में एक स्टडी क्या होगी, कॉमन। तो उसी तरीके से इन दोनों में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है, अब मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट में रखना होता है कि ब्रैकेट से बाहर क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स मैंने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, आप आगे लिख लीजिए पीछे लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर ही एक्स यहाँ से कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, बी, और यहाँ से बाहर चला गया प्लस का प्लस, बाहर चला गया एक्स, तो क्या बचेगा, ए। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन के लिए प्रोसीजर, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स बाहर आ गया, इन दोनों में एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा, बी प्लस, यहाँ से बचा बी प्लस का प्लस, यहाँ से बचा एक्स बाहर आ गया तो ए, यहाँ क्या आ गया, ए बी, ठीक है। तो इसको ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू में ए प्लस बी प्लस ए बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ आपने आइडेंटिटी के अंदर एक्स लास्ट में लगाया था और यहाँ पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, एक ही तो आंसर आना है, सेम थिंग, ठीक है। तो ये थी आइडेंटिटी हमारे पास, 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बताई गई हैं कि ये आइडेंटिटी बनी कैसी है, आपको मैंने समझा दिया। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, जब भी कोई भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के हमें ये पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे, खुद से आपको पता होना चाहिए। जब ऐसा कब होगा, जब आपको ये आइडेंटिटी ध्यान होगी, व्हाट इट, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं, देखिए एक एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा गया है मैथ्स बुक के अंदर, यूजिंग आइडेंटिटी, बस यूज करना है आइडेंटिटी का, कुछ नहीं दिया हुआ, x प्लस 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब 4 आइडेंटिटी मैं साइड में लिख लेता हूं एक बार के लिए। फर्स्ट में क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है।
दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ में क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू में x प्लस में क्या आ जाएगा a। तो ये मेरे पास क्या है, चार आइडेंटिटीज थी। अब इनमें से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब होल स्क्वायर में तो दो ही आइडेंटिटी होती है, जिनके ऊपर पावर में ऊपर ब्रैकेट से ऊपर क्या होता है 2 होता है, तो 2। अब बीच में क्या है प्लस, तो इसमें भी क्या है प्लस, तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, फर्स्ट। अब फर्स्ट आइडेंटिटी लिख दीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यही होता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, क्या ये फॉर्म तो मेरे को दी हुई है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो मुझे ये आंसर में ये लेके आनी है। तो एक्चुअल में मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, स्क्वायर तो स्क्वायर के पास है, ठीक है। ए की जगह क्या है यहाँ, ए की जगह यहाँ कितना है 2x, तो ए क्या आ गया वेयर ए इज इक्वल टू 2x, और b क्या है, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y, b इज इक्वल टू 3y। पुट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये फॉर्म तो आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड से किस में जाना है, राइट में जाना है हमें। तो 2x रेज टू पावर 2 b स्क्वायर 3y होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a की जगह 2x, b की जगह ये तीनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3y। व्हाट इट, समझ आया कि कैसे a और b की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी। मैंने सिर्फ इसको इससे कंपेयर किया, कंपेयर करने का मतलब यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 2, बात खत्म। ब्रैकेट है, बीच में प्लस है प्लस, तो a की जगह वैल्यू क्या आ गई, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2x, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करूंगा तो b की वैल्यू 3y। तो a और b ये फॉर्म तो मेरे पास है, तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रख दीजिए। राइट हैंड साइड में रखेंगे a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो कोई भी नंबर की होल पावर है, तो ये जो पावर होगी ये 2 की भी पावर होगी और x की भी पावर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये इसकी होल पावर होती है तो इस 2 की भी पावर 2 है और x की भी पावर क्या है 2। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, x स्क्वायर, x की पावर 2 कितनी होती है x स्क्वायर, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं x 4x स्क्वायर। कैसे राइट किया वो आप देख सकते हो कि ये जो होल पावर है ये दोनों की होती है, इसका मतलब क्या है ये होल पावर है ये इन दोनों की है, 2 की भी पावर 2 है और x की भी पावर क्या है 2, तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 तो क्या होती है 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, x स्क्वायर का मतलब x की पावर 2 तो x स्क्वायर हो गया। सेम एज इट इज 3 की पावर 2, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, y की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे y स्क्वायर। व्हाट इट, अब रहता है ये लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए पहले इन नंबर, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, x मल्टीप्लाई y, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी आंसर इस क्वेश्चन। व्हाट इट, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कैसे क्या वैल्यू कहाँ से आई है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 11 के बारे में। एक क्वेश्चन दिया गया 103, ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की क्लासेस में आपके लिए बेस का काम करेगी। एक तरीके से 103 कोई नहीं लेक्चर बड़ा हो जाएगा, एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं है, समझ आनी चाहिए। देखिए 103 उसने बोला है कि इसके अंदर आपको क्या लगाना है, यूजिंग आइडेंटिटी 1, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। उसने बोला है ये क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करनी है, आइडेंटिटी 1 का यूज लगा के।
और बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी 1 का। अब 1 के अंदर तो क्या होता है प्लस, तो इसके अंदर ना तो 2 टर्म सर, मैं कैसे करूँगा, तो इस टर्म को आप ब्रेक कर लीजिए, 2 की जगह 2। 103 को 2 पार्ट्स में क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ सर कहेंगे 100 क्यों लिखा, मैं तो और लिखूंगा, तो आप और कुछ लिख लीजिए। आप क्या राइट कर सकते हो, 103 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 103 आएगा। मैं तो 90 के फॉर्म में लिखूंगा सर, 90 प्लस कितना हो जाएगा 13, ये हो गया, तो भी सही है। अगर कोई कहेगा मैं 80 के फॉर्म में लिखा हूँ, अब यहाँ जीरो वाले क्यों ले रहे हो सर बारी बारी, जीरो के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ इसका नंबर का स्केयर आएगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर का स्केयर आता है, यहाँ स्केयर आएगा, तो स्केयर आएगा तो जीरो वाले नंबर का तो मल्टीप्लाई करनी क्या होती है, आसान हो जाती है, इसलिए हम इसको जीरो वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसलिए वो जीरो वाला नंबर लेके चलते हैं, तो इसलिए 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। 90 वाला भी ले सकते हो आप, कोई रॉन्ग नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बट उसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि जीरो वाले नंबर की मल्टीप्लाई आसान हो जाती है। तो ये हो गया, तो ये इसकी जो है क्या इससे मैच कर रहा है बिल्कुल, a प्लस बी होल स्केयर, तो क्या इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो सकती है, तो सेम यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है, a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर 2ab। अब क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, कंपेयर कीजिए a प्लस बी इसमें भी है, होल स्केयर इसमें, तो a की जगह इसमें क्या आ जाएगा 100, a इज इक्वल टू 100। b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, प्लस की जगह प्लस तो है ही, तो a की जगह 100 हो गया, b की जगह कितना हो गया 3। लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया, पुट किस में करेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या है a स्क्वायर मतलब 100 रेज टू पावर 2, b स्क्वायर 3 रेज टू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, व्हाट इट, ये था कुछ। अब 100 की मल्टीप्लाई कुछ बच्चे क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे 0 0 0, नहीं ऐसे नहीं करना। जब भी जीरोस के नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है, कितनी जीरो है 100 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करनी है ना, 1 2 3 4, कितनी जीरो है 4, तो 4 जीरो लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। अब नंबर क्या बच गया 1, यहाँ भी नंबर क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1, ये सीधा डायरेक्ट आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9, अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे 200 की 3 के, अब यहाँ से सर फिर आ गया, अब कैसे करोगे, पहले ऐसे लिखोगे 200 फिर मल्टीप्लाई 3, नहीं ऐसे नहीं करना है, कैसे करेंगे, हमें पता है ये भी नंबर है, ये भी 2 3 जा 6, अब यहाँ इसके लास्ट में जीरो कितनी है 2 0, ये जीरो तो लास्ट में लगा ही दो। अब नंबर की मल्टीप्लाई नंबर, पहले नंबर में क्या है 1 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 3 जा 6, तो सीधा क्या आ जाएगा 6। जीरो को तो आप जो भी क्वेश्चन के अंदर अगर जैसे ये है 50 मल्टीप्लाई 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको डायरेक्ट करोगे, ना कि इस तरीके से करोगे, नहीं जीरो की जगह लास्ट में तो जीरो ही आना है, तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, सिर्फ 3 के साथ, 5 3 जा 15, ऐसे करना होता है, ठीक है। मेथड वो भी है मल्टीप्लिकेशन करने का, और ये भी आंसर जब इसमें टाइम बचता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, इसमें टाइम जल्दी होता है, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाती है, आंसर दोनों का सेम रहना है। अब एडिशन कर लीजिए, हाँ जी ऐड कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड करना है तो ऐड कीजिए, ये फिर क्या है 9, फिर क्या है 600 कर लीजिए ऐड, 9 0 6 0 व्हाट इट, तो आंसर क्या आ जाएगा 10609, ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की फर्स्ट, अगर वो सेकंड के लिए बोलता तो मैं सेकंड भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ने कहा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या लिखा गया है, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड। अब उसने बोला है कि सेकंड का ही यूज करना है, इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे। तो देखिए फाइंड एग्जांपल नंबर 12 यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, कौन सी आइडेंटिटी सेकंड, और फाइंड करना है क्या, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है 4p - 3q होल स्क्वायर,
ये लिखा गया। मैं एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त दिक्कत ना आए, ताकि कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो आएंगी उनके लिए हम अलग से एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड उसने पहले बताया हुआ है। अगर ना भी बताता तो कैसे लिखते, यहाँ ना लिखता यूजिंग आइडेंटिटी, बस इतना लिख देता फाइंड दिस वैल्यू। फिर क्या करना था, इसको देखना था कि इनमें से किसकी शक्ल इसके साथ मिलती है ना, इनमें से किसकी शक्ल इनके साथ मिलती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्लस है, अब यहाँ क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर की तो दो ही है, लास्ट वाले तीन और चार तो कटी होगी। यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो किससे मैच कर जाएगा सेकंड आइडेंटिटी से, तो इसमें सेकंड आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, व्हाट इट। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है सर। अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर से स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ क्या है 4p, ए की जगह कितना है, ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, अकेला 4 नहीं काउंट करोगे, क्या है 4p, माइनस किसी माइनस कंपेयर हो गया। बी की जगह 3, क्या पूरा अकेला 3 नहीं, फिर बोल रहा हूँ ए की जगह क्या आएगी 4p, बी की वैल्यू क्या आएगी 3, क्या अब कुछ बच्चे -3 मत ले देना भाई, माइनस तो ऑलरेडी इसके पास है, कुछ एडवांस होते हैं कहेंगे सर इसके पास तो माइनस है, तो यहाँ पर बी की जगह क्या आना चाहिए -3, क्या नहीं, ये हमने कंपेयर कर लिया किसके अंदर, रूल के अंदर ही, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो वो उसका काम खत्म। ए की जगह क्या बच गया 4p, बी की जगह कौन बच गया 3, क्या स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया, ठीक है। तो ये होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया तो राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3q स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, व्हाट इट। अब स्क्वायर्स सोल्व कीजिए, पीछे मैंने बताया था सम के अंदर स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 4 16, p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी सेम है, 3 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, q स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, p की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है क्या होगा, तो p मल्टीप्लाई क्या हो p क्या हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इट, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है एग्जांपल का। लास्ट पार्ट है इसका 4.9 होल स्क्वायर, ये है लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड का यूज करना है, इसने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड, हमें सेकंड का ही यूज करना है और सेकंड का ही यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। तो अब 49 को किसकी फॉर्म में लिखना है, माइनस की फॉर्म में लिखना है, तो 49 को ब्रेक कीजिए, 4.9 को अब कैसे ब्रेक करें, तो हम कहते हैं कि जीरो वाले नंबर से जितना आप वो कर सकते हो, तो इसको तो लिख तो ये भी सकते हैं 4.8 प्लस 1, तो भी क्या आएगा 4.9, सर हमें ये नहीं लिखना, एक तरीके से ये मान लीजिए क्या है आपके पास, एक बार के लिए ये 49 है, तो 49 जीरो वाला नंबर कौन नज़दीक है 50, तो 50 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49, तो 1 की बात कि हमारे पास यहाँ डेसिमल है, तो 5.0 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1. कोई भी नंबर के पीछे आप डेसिमल लगा के जीरो कितनी भी बार लिख सकते हो, ठीक है 0, ये लीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमने चेक किया कि 5.0 में से 1.0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सॉरी ये तो 4 बन जाएगा, हमें क्या चाहिए 49, इसकी जगह हमें क्या करना माइनस करना पड़ेगा 0.1। इतना तो आइडिया लग ही गया कि ये 49 है, 49 कैसे आएगा 50 - 1, तो हमें 4.9 बनाना है, 4.9
0 में से 0.1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5.0 में से 0.1 माइनस करेंगे, माइनस करके देख लीजिए, 0 में से 1 गया 9 यहाँ, तो आए मेरे पास इस नंबर को ब्रेक करने के लिए दो है, 5.0 और 0.1। ठीक है, देखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5.0 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। क्या मैंने दूसरी आइडेंटिटी बना दी, ये देखिए क्या इन दोनों की शक्ल मिल रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, क्या है आइडेंटिटी सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है यहाँ तक। अब कंपेयर करने का पार्ट, कंपेयर देखिए, होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा, माइनस है तो माइनस, ए को मैंने ए से कंपेयर किया तो पूरी वैल्यू क्या है 5.0, बी के साथ कंपेयर किया तो 0.1, फिर भी बोल रहा हूँ कि यहाँ माइनस नहीं आएगा बी के आगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बी की वैल्यू के आगे माइनस है सर, माइनस लगा दिया, माइनस 0.1, नहीं, माइनस माइनस के साथ कंपेयर हो गया है, यही गलती होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कंपेयर कर लिया, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कीजिए 5.0। अब 5.0 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, 5 ही है, 0 की तो वैल्यू है ही नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद में है। ठीक है, तो यहाँ 5 भी राइट कर सकते हो और 5.0 भी राइट कर सकते हो, जो आपका मन करे। बी की जगह वैल्यू अब 0.1, अब इस 0 को तो हटा नहीं सकता, यहाँ अकेला 1 तो नहीं ले सकता, 1 और 0.1 के अंदर फर्क है, ये 1 है, ये 0.1 है, 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, तो 1/10 और 1 कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहीं कहो कि सर 5 पॉइंट, आपने यहाँ 0 हटा दी तो मैंने यहाँ पर भी 0 हटा दी, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया, वहाँ 5 ठीक है क्योंकि वहाँ नंबर के बाद में डेसिमल लगा के 0 है, कितनी भी 0 है, जैसे 5.0000 कितनी भी 0 लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा, एक्चुअल में क्या है ये 5, बट यहाँ 0.555, इसका मतलब 5 नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में इसका स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 0.5 और बी की जगह मेरे पास क्या है 0.1, मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ क्या है, एक तरीके से ये 5 की पावर 2 तो कितना हो गया 25, प्लस 0.1 की मल्टीप्लाई 0.1 के साथ कैसे करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए, एक्चुअल में ये क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ अगर हम ये लिखते हैं कि 0 1 डेसिमल भूल जाएं तो एक तरीके से 1 ही बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब डेसिमल हमें देखना है, इस डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 1, और इस डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 1 और 1 2, तो 2 डिजिट को छोड़कर हमें डेसिमल लगाना है, ये तो 1 ही है सर, इसको बनाएं कैसे 2 डिजिट, ये बन गया, कितने डिजिट हो गए 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, इससे आगे हम क्या परफॉर्म कर देते हैं 0, ये क्या आएगा 0.01, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी, कैसे करेंगे, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 1 है, एक नंबर के लिए एक बार मान लेता हूँ कि 2 5 जा 10, 10 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 1, यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 1, तो 1 और 1 2, डेसिमल 0। ठीक है, समझ आया। मैंने एक बार के लिए डेसिमल को माना ही नहीं कि इसके अंदर डेसिमल है या नहीं, मैंने सिर्फ सपोज किया कि इसके अंदर डेसिमल नहीं है, तो 2 5 1, 2 5 या 10, 10 मल्टीप्लाई 1 10, तो डेसिमल के बाद में डिजिट 1, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में डिजिट 1, दोनों को काउंट कर लीजिए 1 और 1 2, तो 2 डिजिट छोड़नी है तो 0 और 1। ठीक है, ये छोड़ दिया डेसिमल फिर 0, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इन्हें ऐड करना है, ऐड करने में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड कैसे करते हैं डेसिमल के अंदर, ये 25 है, उसके अंदर क्या है 0 पॉइंट, तो डेसिमल इसके बाद कितनी भी 0 अप्लाई कर सकता हूँ मेरी मर्जी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, यार डेसिमल आ गया, इसके नीचे नेक्स्ट के लिए डेसिमल 0, इसके पीछे कितने डिजिट 0 1, फिर क्या है 1 0 डेसिमल 5 2, ऐड करना था ऐड कर दिया।
अब जो आंसर आएगा उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ गया 25.01, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.10 को, तो कितना आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.10 सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए। 1 में से यहाँ 1 आ गया, ये इधर से कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या आ गया 4 और यहाँ क्या आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2491, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। गॉट इट। तो ये था आइडेंटिटी की हेल्प से हम कोई वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके अंदर आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया, कौन सी आइडेंटिटी कैसे आई है, या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इससे आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।